हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी मलयालम पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। वही 2022 में पृथ्वीराज सुकुमारन एक्ट किया जनगण मना। मूवी तो बहुत ही अच्छी संदेश के साथ शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी बोर नहीं दिलाते हुए थ्रिलिंग लगती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। बल्कि ये कहना पड़ेगा कि ये मूवी हर एक को देखना चाहिए। हमारे तेलुगु राष्ट्र में हुआ एक सेंसेशनल केस याद आएगी इस मूवी को देखकर। अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के बाद एक लाइक और कमेंट किया तो हमें नेक्स्ट वीडियोस बनाने की एनकरेजमेंट मिलती रहेगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मूवी शुरू होते ही विक्टर नाम के आदमी रात के समय में बाइक पर जाते हुए बाइक को छोटे एक्सीडेंट होकर गिर जाता है। तुरंत ऊपर उठकर अपनी चश्मे पहनकर वह कुछ देखकर शॉक होता है। उसी समय में वहां की होम मिनिस्टर अपनी पोती को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाता रहता है। इसके अगले सुबह पुलिस वाले और फॉरेंसिक वाले शहर के बाहर पेट्रोल डालकर जला दिया एक डेड बॉडी को पहचान कर जांच करना शुरू करते हैं। तब जो रिटायर्ड टीचर है वहां आकर शरीर पूरा जल जाने से आधा जला चप्पल देखकर वो पहचानती है कि मर गई लड़की उसकी बेटी शबा ही है। तुरंत मीडिया के सारे लोग शबा को रेप करके बहुत क्रूर तरीके से जलाकर मार देने की बात ब्रेकिंग न्यूज बनाकर डालना शुरू करते हैं। शबा एक लेक्चरर की काम करती थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करती थी उसके लिए शोक सभा लगाकर शोक सभा में शबा के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कहता है कि सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़कर इस शोक सभा में आना पड़ा। एक लेक्चरर गई तो 100 लेक्चरर्स मिलेंगे, इतनी शोक मनाने की क्या जरूरत है। इस तरह कोई इज्जत ना देते हुए उस सभा में कोई दिलचस्पी ना दिखाते हुए वाइस चांसलर बात करके वहां से चला जाता है। इससे स्टूडेंट्स में से एक है गौरी स्टेज पर जाकर मर चुकी शबा के बारे में बताती है कि स्टूडेंट से वो कितना क्लोज रहते हुए उनकी मदद करना और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी ड्यूटी समय के बाद भी एक्स्ट्रा समय काम करती थी। ये याद करके दुखी होती है। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स भावुक होकर कॉलेज से बाहर आकर शबा को रेप करके मारने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इस तरह रास्ते में स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। तब कुछ बाहर के लोग स्टूडेंट्स में मिलकर झगड़े शुरू करने से पुलिस वाले स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करते हैं। इससे स्टूडेंट्स पुलिस लोग किया लाठीचार्ज को सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू करते हैं। दूसरी ओर मीडिया में सब लोग शबा की हत्या के बारे में और स्टूडेंट्स पर पुलिस वाले लाठीचार्ज किया उसके बारे में चर्चा करते होते हैं। मीडिया में महिला संघ के लोग और समाज विश्लेषक लोग शबा को क्रूर तरीके से हत्या करने वालों को तुरंत सजा देने के लिए कहते रहते हैं। स्टूडेंट्स पर पुलिस लोग किया आक्रमण के खिलाफ दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शबा को न्याय दिलवाने के लिए हत्या करने वालों को तुरंत सजा दिलवाने के लिए ये लोग भी धरना करना शुरू करते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में सारे लोग अपराधी को फांसी डालकर मारने के लिए कहते रहते हैं। तब जो कुछ हो रहा है वो सब देखकर होम मिनिस्टर सज्जन कुमार नाम का पुलिस ऑफिसर को चुनकर शबा की केस जांच करने के लिए कहता है। उसी समय में सज्जन अपना बेटा श्रीदेव के साथ मिलकर पेरेंट्स मीटिंग में जाकर कहता है कि श्रीदेव का माता पिता दोनों मैं ही हूँ। काम में बिजी होने से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ाइए। सज्जन इस तरह कहता है। उसी समय में सज्जन को शबा की हत्या की केस में उसे चुना गया है। ये बात पता चलने पर सज्जन तुरंत शबा काम करती थी यूनिवर्सिटी में जाता है। वहां स्टूडेंट्स पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए देखकर सज्जन स्टूडेंट से कहता है कि तुम सब इस तरह हमको रोकने से इन्वेस्टिगेशन में देरी होगी, इसलिए हमें हमारे काम करने दीजिए। 1 महीने में मैं हत्यारों को सजा दिलवा कर रहूंगा। इस तरह उन्हें वादा देकर अंदर जाकर गौरी और कुछ लोगों से बातें करके केस इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करता है। सज्जन को देखकर गौरी कहती है कि शबा मैडम बहुत अच्छी है, उन्हें कोई दुश्मन भी नहीं है। तुरंत सज्जन शबा की परिवार से मिलता है। तब शबा की माँ सज्जन को देखकर कहती है कि मेरी बेटी को फॉरेन में अच्छी नौकरी के ऑफर्स आने पर भी टीचिंग पर इच्छा होने से यही रह गई है। इस तरह बताकर दुखी होती है। सज्जन केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय में शबा की हत्या के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़कर विक्टर तुरंत सज्जन और उसकी टीम से मिलकर कहता है कि उस घटना हुआ रात मुझे एक्सीडेंट होने से मैं गिर गया था। तब आसपास देखने पर 4 लोग डिजायर कार में से एक डेड बॉडी को बाहर फेंक कर पेट्रोल डालकर जलाना मैंने देखा है।
इस तरह विक्टर बताने पर पुलिस वाले तुरंत उस रूट में गए। सारे डीजल गाड़ियों को पेट्रोल बंक सीसीटीवी से उन्हें ऑब्जर्व करके विक्टर को दिखाने पर वो तुरंत उन चारों में से एक आदमी को पहचानता है। तब बॉडी को जला दिया चारों का पता लगाते हैं सज्जन टीम। वो चार लोग अहमद, विनीत, दशावत और गोपाल हमेशा रूलिंग पार्टी मीटिंग्स में पार्टी मेंबर्स से मिलते रहते हैं। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो पार्टी के बड़े लोग हमें बचा लेंगे। इस तरह वो घमंड में रहते हैं। ठीक उसी समय में सज्जन के सीनियर ऑफिसर फोन करके पूछता है कि क्या हुआ, उस केस में किसी पर शक है क्या, कुछ क्लूज मिला है या नहीं। ये सुनकर सज्जन तभी सारी डिटेल सीनियर ऑफिसर को बता दिया तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करने देकर इन्वेस्टिगेशन को गलत रास्ते में ले जाकर सही एक्शन ना लेने देगा। इस तरह सोचकर सज्जन सीनियर ऑफिसर से कहता है कि अभी इस वक्त हमें कोई क्लूज नहीं मिली है और किसी पर भी शक नहीं है। इसके बाद ठीक से इन्वेस्टिगेशन करके उन चारों को अरेस्ट करके स्टेशन में ले आता है। पहले से ही वो खबर सारी न्यूज चैनल्स में आती रहती है। इतना सीक्रेट ऑपरेशन करने के बाद भी उस न्यूज मीडिया में कैसे लीक हुआ है। इस तरह सज्जन उनकी टीम मेंबर्स को डांटता है। इस तरह गुस्सा करते हुए उन चारों को इंटरोगेट करना शुरू करता है, लेकिन वो चार लोग पुलिस वालों को देखकर मजाक करते हुए हंसकर कहते हैं कि तुम लोग कितना कोशिश करने पर भी हम सच नहीं बोलेंगे। इस केस से कैसे बाहर निकलना है वो हमें पता है, हमें बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स है। उसी समय में सज्जन को सीनियर ऑफिसर फोन करके कहता है कि अरेस्ट किया गया उन चार लोगों को दूसरी स्टेशन में बदली करो, आगे से दूसरी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा। यह सुनकर सज्जन सोचता है कि बहुत मुश्किल से उन्हें अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन लगभग आखिरी पड़ाव में आ गई समय में मुझे इस केस से बदलकर इस केस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स और सभा की मां को दिया वचन मैं नहीं निभा पाऊंगा। इस तरह सोचकर सज्जन दुखी होता है। हत्यारों को दूसरी जगह पहुंचाते समय में सज्जन उन चार हत्यारों को शबा की डेड बॉडी मिली जगह ले जाकर चारों को एनकाउंटर करके मार देता है। ये देखकर कांस्टेबल मूर्ति भी शॉक हो जाता है। इससे अगले दिन की सुबह स्टेट लेवल मीडिया से लेकर नेशनल लेवल मीडिया तक शबा की हत्या का न्याय हुआ है। हत्यारों को उनकी सजा मिल गई है। इस तरह सारा देश बात करते रहते हैं। सेलिब्रिटीज भी अपनी खुशी ट्विटर और सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। सब लोग सज्जन को एक हीरो जैसा देखना शुरू करते हैं। प्रेस मीट लगाकर सज्जन बताता है कि हम कैदियों को क्राइम सीन में ले जाकर सीन रिक्रिएट करते समय में वो लोग कांस्टेबल की गन छीनकर हमें मारने की कोशिश किया है, इसीलिए उन्हें एनकाउंटर करना पड़ा है। इस तरह जो हुआ सज्जन बताते समय में उसका बेटा स्कूल से आते समय में एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह फोन आने से सज्जन तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे को देखकर दुखी होकर उसे ट्रीटमेंट करवाता रहता है। ठीक उसी समय में ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग उन चार कैदियों को ऐसे कैसे मार सकते हैं, इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ केस फाइल करते हैं। तब सज्जन सोचता है कि कोर्ट में केस को कैसे सामना करना है। उस समय गौरी और सबा की माँ वहां जाकर सज्जन से मिलकर कहते हैं कि तुम घबराना मत, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। इसके बाद सज्जन कोर्ट कार्रवाई में हाजिर होने पर सारे स्टूडेंट सज्जन कुछ गलत नहीं किया है इस तरह नारे लगाकर सज्जन का समर्थन करते हुए कोर्ट पहुंचते हैं। वैसे ही सबा की माँ, महिला संघ वाले, इस तरह बहुत सारे लोग कोर्ट आते हैं। सज्जन की तरफ से रघुराम नाम का सीनियर लॉयर केस लड़ता रहना देखकर रिपोर्टर्स भी जजमेंट बिल्कुल सज्जन की पक्ष में ही आएगी इस तरह सोचते हैं। ठीक उसी समय में ठीक से ना चलने के कारण छड़ी की सहाय से चलते हुए अरविंद नाम का लॉयर कोर्ट में आना देखकर एक रिपोर्टर इस समय ये क्यों यहाँ आ रहा है, इस तरह शॉक होता है। जज जाने के बाद कोर्ट में बहस शुरू होती है। तब सीनियर ऑफिसर रघुराम एक पुरानी केस को रेफरेंस बनाकर कहता है कि एनकाउंटर में मर चुके चार लोग एक महिला को रेप करके अति क्रूर तरीके से मार दिया है। अगर पुलिस वाले उन्हें मार दिया तो इसमें गलती क्या है। इस कोर्ट में कोई भी पुलिस वाले की एक्शन को विरोध नहीं करेंगे। तब उसी कोर्ट में मौजूद लॉयर अरविंद विरोध करता है कि पुलिस लोग जो भी किया है वो गलत है। हाथ की छड़ी की सहाय से जज के सामने जाकर कहने लगता है कि अब सब लोग अभी के अभी न्याय होने के लिए पुलिस लोगों को समर्थन कर रहे हैं। इस तरह कहकर तमिलरसी नाम की महिला को कोर्ट के सामने पेश करके बताता है कि उस महिला के पास स्कूल जाने जितनी बेटी होती थी। घर की कठिनाइयां देखकर वो बच्चे अपनी स्कूल पूरा होने के बाद छोटी छोटी काम करती रहती थी। उसी तरह एक दिन अपनी मालिक के पास जाने पर वो 67 इयर्स का आदमी इस छोटी बच्ची को रेप करके मार दिया है।
न्याय सभी को समान होना चाहिए। अगर सबा की केस में पुलिस वाले न्याय किया तो तमिलरसी की बच्ची की केस में भी वही न्याय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तमिलरसी की बेटी का रेप करने वाला आदमी एक एमएलए था। उस एमएलए की तरफ से केस लड़ा लॉयर भी रघुराम ही है। अनपढ़ तमिलरसी 2 साल से न्याय के लिए चक्कर लगा रही है। ना समाज के लोग, ना पुलिस वाले और ना मीडिया वाले कोई भी अब तक तमिलरसी की बात तक नहीं सुने हैं। उस एमएलए फिर से इलेक्शंस में जीत गया है। अब इन चार लोगों को मारने जैसा उस एमएलए को मार सकते हैं क्या? तमिलरसी को भी ऐसे ही न्याय दिलवा पाएंगे क्या? उस केस में एमएलए पर सिर्फ आरोप लगे थे, एविडेंस ना होने से जुर्म नहीं प्रूव हुआ है। तब अरविंद पूछता है कि अगर ऐसा है तो इस केस में उन 4 कैदियों को कोर्ट में बिना हाजिर करके पुलिस वाले खुद एनकाउंटर कर दिया है। उन 4 लोग गलत किया है, ये बात कोर्ट में प्रूव भी नहीं किया है ना? पुलिस खुद क्यों इतना इंटरेस्ट देकर उन्हें मार दिया है? इसके बाद अरविंद श्वेता गुप्ता नाम की नेशनल राइट्स कमिश्नर को देखकर पूछता है कि वो 4 लोग मर गए दिन तुमने ट्वीट किया कि न्याय मिला है, इसका मतलब पुलिस वाले खुद न्याय कर सकते हैं तो कोर्ट न्याय नहीं कर पाएगी? कोर्ट ये सब जजेस वेस्ट है क्या? तुम्हारी यही मतलब था क्या? श्वेता गुप्ता से अरविंद ये भी पूछता है कि जिस दिन शबा की मौत हुई है उस दिन ये भी ट्वीट किया है, शॉक्ड। तुम्हें एक रेप केस इतना शॉकिंग लगा तो क्राइम रिकॉर्ड्स के अनुसार हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। ऐसे तो तुम हर 15 मिनट में शॉक्ड इस तरह ट्वीट करनी होगी, लेकिन तुम सिर्फ इसी केस में क्यों इतना शॉक हुई है और ट्वीट क्यों किया है? वही तमिलरसी की बेटी मर गई दिन तुम हैप्पी बर्थडे एसआर के इस तरह सिनेमा हीरो की जन्मदिन विशेष ट्वीट किया है। अब इस वक्त ऐसा कौन मर गया है, इंदिरा गांधी या मदर तेरेसा, जो तुम इतनी शॉक हुई है? ये सुनकर श्वेता गुप्ता कहती है कि ये एक सेंसेशनल केस है और नेशनल इश्यू हेडलाइन है। इस तरह कहने से अरविंद तुरंत एक अखबार के एडिटर को बुलाकर पूछता है कि तुम अपने अखबार में शबा की रेप और मर्डर की खबर मेन न्यूज में छपा है। पेज नंबर 7 में प्यार किया एक आदमी को साथ भगाने वाली 37 इयर्स की महिला की डेड बॉडी नहर में मिली न्यूज है। इस न्यूज को मेन एडिशन में क्यों नहीं छपा है? सिर्फ शबा की खबर क्यों मेन न्यूज में छपा है? शबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस दिन दोपहर में आई है, लेकिन आपके अखबार में मॉर्निंग में ही शबा की रेप हुआ है, इस तरह न्यूज लिखा है। दूसरे किसी केस में ना होने की इंटरेस्ट इसी केस में क्यों है? मीडिया, सोशल मीडिया और ट्विटर में ट्रेंडिंग सिर्फ यही केस क्यों थी? किसकी कहने पर यह हुआ है? ये सुनकर शबा की माँ दुखी होते हुए चिल्लाती है कि मेरी बेटी को अन्याय हुआ है, इसीलिए सब लोग शबा की न्याय मिलने की बात किया है। तब जज कोर्ट में कुछ देर की ब्रेक कहने पर एक रिपोर्टर लॉयर अरविंद को पहचान कर पुरानी फाइल्स चेक करके उनके बारे में जानकर शॉक होता है। कोर्ट में कार्रवाई फिर से शुरू होने से लॉयर रघुराम जज को देखकर कहता है कि अगर अपराधियों को पुलिस वाले मार दिया तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी उन्हें कोर्ट में फांसी ही सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा थोड़ी पहले मिल गई है। उनको जेल में रखकर हर रोज बिरयानी खिलाना होगा क्या? तब अरविंद जज को देखकर शबा की माँ से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा लेता है। शबा की माँ से पूछता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। तब वो बताती है कि 4 लोग मिलकर मेरी बेटी को रेप करके पेट्रोल डालकर मार दिया है। ये सुनकर अरविंद पूछता है कि तुम्हारी बेटी को रेप करते समय या उसे मारने के समय में तुम वो देखी क्या? अगर नहीं देखी तो ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये सुनकर शबा की माँ कहती है कि मीडिया वाले सब यही कह रहे हैं, शबा को क्या हुआ है ये सब जानते हैं, आपको भी पता है ना? इससे जज को देखकर अरविंद कहता है कि सच बोलने के लिए मीडिया है, क्या मीडिया जो बोलती वही सच है क्या? मीडिया वाले जो भी बोलते हैं वो सब कुछ सही नहीं होगी ना? 1994 में यही मीडिया वाले एक सच बताया है, इसरो में काम करते हुए इसरो की सारी सीक्रेट्स शत्रुओं को बेच रहे हैं। इस तरह सच ना जानते हुए ही मीडिया खबरें लिखी थी। 25 साल बाद नम्बी नारायण निर्दोष साबित हुआ है, लेकिन पहले की मीडिया की खबरें सुनकर सब लोग कोर्ट की निर्णय ना आने पर भी उनको सभी देश वाले देशद्रोही मान चुके हैं। इसके बाद पद्म भूषण भी दिया है, लेकिन क्या फायदा? अब्दुल कलाम जी जैसे बड़े साइंटिस्ट की करियर को सर्वनाश किया है ना? ये सब सुनकर लॉयर रघुराम कहता है कि आपकी भाषण बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ मर चुके 4 लोग कोई महान नहीं है। उन चारों पर बहुत सारे केसेस है, ड्रग्स केस भी है। तब अरविंद कहता है कि वो लोग पहले जितने भी क्राइम्स कर चुके होंगे, लेकिन अब इस केस में वो दोषी है या नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन करके कैसे हम मान सकते हैं वो इस केस में गलत है? ये सुनकर रघुराम कहता है कि इस केस में गवाह है,
ये बोलकर विक्टर को बुलाकर वो जो भी देखा है वो बताने के लिए कहता है। तब विक्टर बताता है कि मैं इन चारों को एक गाड़ी से डेड बॉडी निकालकर जलाते हुए देखा हूँ। ये सुनकर अरविंद पूछता है कि इन 4 लोगों में से कार किसने ड्राइव किया है, ये देखा तुमने? इस तरह पूछने पर विक्टर बताता है कि जिसने कार ड्राइव किया है वो मैंने नहीं देखा था। तब अरविंद बताता है कि इन 4 लोगों में से किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती है, क्योंकि 5वां आदमी इनकी मदद किया है। इसका मतलब 5वां आदमी इस केस में प्रथम अपराधी भी हो सकता है। लेकिन पुलिस वाले उस 5वां आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। पुलिस वाले इन चारों को मारकर उस 5वां आदमी के बारे में इंक्वायरी ना करके सच को दबाने की कोशिश किया है। इस केस में सच में क्या हुआ है ये सब जान चुका आदमी मेरे पास है। अरविंद इस तरह कहकर अंबुनी नाम का आदमी को हाजिर करके उस दिन जो भी हुआ है वो सब बताने के लिए पूछता है। तब बंधुनी जो भी हुआ है वो बताना शुरू करता है। शबा मरने के कुछ घंटे पहले उस दिन सुबह के समय में अंबुनी यूनिवर्सिटी वालों से बात करते हुए दुखी होता रहता है। तब शबा अंबुनी को देखकर आपको क्या चाहिए इस तरह पूछने पर वो बताता है कि मैं अपनी बेटी विद्या जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो खुदकुशी करके मर गई है। ऐसा कहते हुए मुझे फोन आया है, उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी ठीक से मुझे नहीं बता रहे हैं। तब शबा अंबुनी को हॉस्पिटल ले जाकर विद्या की डेड बॉडी दिलवाकर विद्या की चेहरे देखकर याद करती है कि विद्या मरने के कुछ घंटे पहले वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रोती रहना देखकर शबा उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी समय में विद्या की पापा की फोन आने से वो अपने पापा से बात करने पर शबा वहां से चली जाती है। इस तरह याद करके शबा विद्या की मोबाइल फोन अनलॉक करके देखने पर उस फोन में ये लिखा होता है कि मेरे मौत के पीछे प्रोफेसर वैदर्शन है। अपनी मौत की कारण डिटेल में लिखी होती है विद्या बहुत मुश्किल से दूर की गांव से आकर पीएचडी करती रहती है, लेकिन विद्या की प्रोजेक्ट की गाइड है वैदर्शन। नीच जाति वालों को पीएचडी की क्या जरूरत है? इस तरह सोचते हुए जानबूझकर हर बार विद्या की प्रोजेक्ट में गलतियां ना होने पर भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता रहता है। विद्या कितनी मेहनत करने पर भी उसे पीएचडी नहीं मिलती है। तब विद्या वैदर्शन से पूछती है कि क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वैदर्शन कहता है कि कौन किस नौकरी के लिए बने हैं वो वही काम करना चाहिए। टॉयलेट साफ करने वाला हमेशा वही काम करना होगा। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें पीएचडी नहीं मिलेगी। इस तरह कहने से विद्या खुदकुशी करके मर जाती है। सबा ये सब जानकर यूनिवर्सिटी स्टाफ मीटिंग में विद्या की जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बीते 10 सालों में 55 मेंबर्स तक मर चुके हैं, उन सबकी मौत को ऐसे कैसे भूल जाएंगे? एक कमेटी लगाकर हर एक मौत का कारण इन्वेस्टिगेट करना होगा। वैदर्शन जैसे प्रोफेसर्स पर एक्शन लेना चाहिए। सबा इस तरह पूछने पर इसकी बातों पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वाले ध्यान नहीं देते हैं। इससे सबा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट रजिस्टर ना करते हुए तुरंत वैदर्शन को फोन करके कहता है कि सबा तुम पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए मेरे पास आई है। मैं कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया हूँ, लेकिन ये बात मेरी सीनियर ऑफिसर्स तक जरूर पहुँच सकती है। इस तरह पुलिस ऑफिसर बताने पर सबा को फॉलो करते हुए वैदर्शन जाता है। सबा की स्कूटी रास्ते पर रुक जाने की वजह से वो कैब के लिए इंतजार करती रहती है। तब वैदर्शन सबा की मारने की निर्णय लेकर कार से टक्कर देकर चला जाता है। ठीक उसी समय में होम मिनिस्टर को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में ये होता है कि आगे होने वाले इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी हार जाएगी। ये देखकर होम मिनिस्टर सोचता है कि अगले इलेक्शंस में पार्टी जीतती तो मैं सीएम बनूंगा, कैसे भी करके पार्टी को जीतना ही होगा। इस तरह होम मिनिस्टर कहने पर इंटेलिजेंस टीम बताती है कि सब लोग आपकी रूलिंग से सहमत नहीं है। तब उसी समय में मीटिंग में है सज्जन को फोन आती है कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सबा नाम की लेक्चरर वहीं पर मर चुकी है। ये सुनकर सज्जन होम मिनिस्टर को देखकर कहता है कि आपकी पार्टी को जीतने की एक आइडिया है। अभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम उस एक्सीडेंट को रेप और मर्डर जैसा बदल कर सारा मीडिया वालों को पैसे देकर यही ब्रेकिंग न्यूज बनाया तो इससे सारे लोग उनकी अपनी चिंताएं भूलकर उन्हें यही एक समस्या है इस तरह सोचते रहेंगे। मर गई एक लेक्चरर होने से स्टूडेंट स्ट्राइक करेंगे, हम उन्हें ज्यादा भड़काएंगे तो इससे सारे लोग आपकी 5 सालों की रूलिंग भूल जाएंगे। हम 4 लोगों को उस रेप केस में अरेस्ट करेंगे, तब आपकी पार्टी ही जीतेगी।
इस तरह आइडिया देने पर उस आइडिया को होम मिनिस्टर सहमति देता है। अपनी पार्टी मेंबर्स में 4 लोगों को बुलाकर उस डेड बॉडी को शहर से बाहर ले जाकर जला देने के लिए कहता है। इस तरह सज्जन वो सब प्लान किया है। इस तरह अरविंद कहने पर लॉयर रघुराम कहता है कि ये सब सच है, ये मानने के लिए कोई एविडेंस भी चाहिए है ना। तब लॉयर अरविंद कांस्टेबल मूर्ति को बुलाकर जज के सामने जो भी हुआ है वो सब बताने के लिए कहता है। तब मूर्ति वो सब मेरी आंखों से देखा हूँ, इस तरह जो भी हुआ है वो बताना शुरू करता है। सज्जन की प्लान किया जैसा 4 लोगों को अरेस्ट करते हैं। होम मिनिस्टर सज्जन को फोन करके कहता है कि स्टूडेंट्स और बाकी सब लोग उन 4 लोगों पर बहुत गुस्सा है, अगर हम उनको एनकाउंटर कर दिया तो वो सब हमारी सरकार करवाया है, इस तरह हमारी पार्टी का नाम अच्छी होगी। लेकिन उनको मारना ना चाहते हुए सज्जन कहता है कि उन 4 को मारने की क्या जरूरत है, आपको जितना अच्छा नाम कमाना था वो तो आ गई है ना, फिर क्यों इनको मारना है। ये सुनकर होम मिनिस्टर कहता है कि मैंने जो बोला है वो करो। तब सज्जन के पास कोई और रास्ता ना होने पर उन 4 को मार दिया है। लेकिन होम मिनिस्टर सज्जन का बेटा को एक्सीडेंट करवाकर सभा के विषय में हम जो भी किया है वो अगर बाहर आई तो अगली बार एक्सीडेंट में तुम्हारी बेटे की जान नहीं बचेगी, इस तरह वार्निंग दिया है। इस तरह मूर्ति बताता है। इस तरह लॉयर अरविंद जो भी हुआ है वो सब जज के सामने लाता है। समाज स्टूडेंट सब मिलकर 4 निर्दोषों को मार दिया है, क्योंकि उनको मारने के लिए आप ही लोग रैली किया है, ट्वीट किया है, वही सब इन पॉलिटिकल लीडर्स ने सर्च करके दिखाया है। बिना सच जानते हुए सबको मारने की सजा देते हुए जाएंगे तो अदालत क्यों है। अदालत में गलती प्रूव होने के पहले ही मीडिया उनके बारे में ऐसे कैसे लिख दिया है, पैसे लेकर किसी को भी दोषी बना देंगे क्या। ये सब सुनकर अदालत इस केस में इन्वॉल्व हुआ पुलिस और पॉलिटिशियन वालों को सजा देती है। तब सज्जन याद करता है कि उसे पसंद ना होने पर भी उन 4 बेकसूरों को मारना पड़ा है, मैं गलत किया हूँ। इस तरह सोचकर सज्जन अपने साथ जो भी उस केस में मिले हुए हैं उन सबको सजा दिलवाने की निर्णय लेकर सारी एविडेंसेस को कांस्टेबल मूर्ति को देकर सीसीटीवी में सभा को टक्कर मार दिया। वैदर्शन की गाड़ी नंबर के द्वारा वैदर्शन की डिटेल्स को भी मूर्ति को देता है। ये सब कुछ देखकर एक अच्छी लॉयर को ये सारी जानकारियां और एविडेंसेस को देने के लिए कहता है। मूर्ति लॉयर अरविंद से मिलकर सारी फाइल्स देने से सज्जन और टीम के साथ साथ होम मिनिस्टर पर भी इंक्वायरी शुरू होती है। प्रोफेसर वैदर्शन भी अरेस्ट होता है। मूर्ति जाकर जेल में है। सज्जन को देखकर बात करने पर सज्जन कहता है कि जिस लॉयर को तुम इस केस में लगाया है मैं उसको पहले से ही जानता हूँ। तब मूर्ति हाँ सर मुझे पता है ये कहकर याद करता है कि अरविंद लॉ पढ़ने पर भी लॉ प्रैक्टिस ना करते हुए आईपीएस पढ़कर पुलिस ऑफिसर होता है। एक दिन शहर में झगड़े होने पर डिपार्टमेंट वाले घूस लेकर सीनियर ऑफिसर है अरविंद ही उन झगड़ों की कारण है। इस तरह गवाह देने से अरविंद की नौकरी के साथ साथ वो भी जेल जाता है। तब सज्जन अरविंद को मारते हुए पूछता है कि तुम क्यों झगड़े करवाया है। इस तरह मारते हुए इंटरोगेशन करते समय अरविंद की पैर टूट जाती है। इस तरह मूर्ति जो भी हुआ है वो याद करता है। कुछ दिन बाद होम मिनिस्टर अगले इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन डालने के लिए जाने पर वहां गौरी मिनिस्टर के खिलाफ नॉमिनेशन डालती है। स्टूडेंट सब मिलकर गौरी को सपोर्ट देने के लिए आते हैं। लॉयर अरविंद मिनिस्टर को फोन करके जो हुआ है वो याद करता है कि ड्यूटी में सीनियर ऑफिसर है अरविंद तभी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहा नागेश्वर के खिलाफ जाकर पर हाथ उठाने पर नागेश्वर डिपार्टमेंट में लोगों को पैसे देकर अरविंद को जेल भिजवाता है। अरविंद ये सब याद करके कहता है कि अब स्टूडेंट्स भी तुम्हारे खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, तुम्हारी हार निश्चय है, ये तो बस शुरुआत है, इस तरह कहता है। तभी मूवी की एंडिंग होती है। मूवी तो नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम हो रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।